नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं। आज हम शुरू करेंगे आधुनिक काल काव्य खंड। दोस्तों, यह वीडियो हिंदी साहित्य के एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये क्लास नोट्स हैं। ये नोट्स पढ़कर हमारा सिलेक्शन हुआ था। दोस्तों, इन नोट्सों का आप अध्ययन करिए, वीडियो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करिए। नमस्कार। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारतेंदु युग की समय सीमा क्या है? 1850 से 1900 ईस्वी तक। आधुनिक काल नाम का सर्वप्रथम आचार्य किसको दिया गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा। आधुनिक काल सर्वप्रथम इस युग को किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेनिशा का अर्थ क्या होता है? नव जागरण या पुनर्जागरण। इस शब्द का प्रयोग फ्रांसीसी इतिहासकार मिन्सेट ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया था। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा, पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों के टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन फिर से एक बार ध्यान रखेंगे। पुनर्जागरण दो जातीय संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। दोस्तों, इनका व्याख्या अगर हम देखेंगे तो ये पुनर्जागरण का इन्होंने कहा था कि भारतीय संस्कृति और पश्चात संस्कृति का आपस में जब मिलन हुआ तब रेनेशा या पुनर्जागरण आया था। तो दोस्तों, व्याख्या को ध्यान पे रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला बिंदु क्या है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता और पुनर्जागरण के प्रवर्तक और पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। दोस्तों, अगला टॉपिक है भारतेंदु और उनका मंडल। नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समय सीमा क्या है? समय सीमा है 1850 ईस्वी से 1885 ईस्वी। जन्म स्थान काशी। इनके गुरु कौन थे? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। कौन से थे? राजा शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। दोस्तों, याद रखिएगा कौन कौन से थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद काशी नरेश थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? भक्ति सर्वस्व, विजयनी, विजय वैजयंती, प्रेम सरोवर, प्रेम लाभ, वर्षा विनोद, सत्सय श्रृंगार और फूलों का गुच्छा। अगला दोस्तों, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, समय सीमा 1856 से 1994। दोस्तों, समय सीमा 1856 1994। रचनाएं प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, गोरक्षा, हिंदी की हिमायत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हर गंगा और तृप्तयाम। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से याद रखिएगा। रचनाएं कौन कौन सी हैं? प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, श्रृंगार विलास, बुढ़ापा, गोरक्षा, हिंदी के हिमायत, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, हर गंगा और तृप्तयाम। प्रताप नारायण मिश्र की प्रतिनिधि कविताओं को प्रताप लहरी शीर्षक के नाम से संकलित किया गया है। दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रतिनिधि रचनाओं को प्रताप लहरी के नाम से संपादक किया गया। दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र जी के संबंध में ये उन्नाव के वैश्वारा में थे और इनकी कर्मभूमि कानपुर रही है। अगला दोस्तों देखते हैं, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। दोस्तों, इनका क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन। इनकी रचना जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा और लालित्य लहरी। दोस्तों, फिर से रिवीजन करेंगे। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, लालित्य लहरी। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में अब्र नाम से कविताएं लिखते थे। इनके कविताओं का संकलन प्रेमघन सर्वस्व नाम से किया गया है। अगला दोस्तों को महत्वपूर्ण कवि हैं ठाकुर जगमोहन सिंह। इनकी समय सीमा है 1857 से 1899। इनकी रचना है प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी, देवयानी। कौन कौन सी? प्रेम संपत्ति लता, श्याम सरोजनी और देवयानी। अगला दोस्तों, अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त के व्यास की है पावस 50 सुकवि सत्सई हो होरी। राधा कृष्ण दास, भारत, बारामासा और देश दशा। दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है और इसके अतिरिक्त भी अन्य रचना है, लेकिन इनके पेपर में पूछने की बहुत अधिक संभावना रहती है, तो कम से कम इतनी रचनाएं तो हमें याद होनी चाहिए। अगला दोस्तों युग आएगा द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा है। दोस्तों, याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने द्विवेदी युग को क्या कहा है? जागरण सुधार काल कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग को नई धारा का द्वितीय उत्थान
के अंतर्गत रखा। द्विवेदी मंडल के कवि कौन से? श्रीधर पाठक। श्रीधर पाठक की समय सीमा है दोस्तों 1859 से 1929। रचनाएं हैं अनुदित कौन कौन सी हैं? एकांतवासी योगी, गोल्डस्मिथ के हरमिट का अनुवाद है। गोल्डस्मिथ का हरमिट नाम की रचना का अनुवाद है दोस्तों एकांतवासी योगी खड़ी बोली में रचना है। अगला है उजड़ ग्राम। उजड़ ग्राम का ब्रज भाषा में अनुवाद किया गया। ये दोस्तों पूछा गया है कि उजड़ ग्राम का अनुवाद किस भाषा में हुआ है, कौन सी लिपि है, कौन सी बोली है? तो ब्रज भाषा। और एकांतवासी योगी श्रांत पथिक दोनों का अनुवाद खड़ी बोली में हुआ है दोस्तों। उजड़ ग्राम का अनुवाद किस में हुआ है? ब्रज भाषा में हुआ है। और ये कौन इसका है? ये डिजर्टेड विलेज का अनुवाद है। अगला है श्रांत पथिक या खड़ी बोली में ट्रैवलर का अनुवाद है दोस्तों। इनकी मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी? वनाष्टक, देहरादून, भारत की स्वर्गीय वीणा और शांद अंटन। अगला दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का समय सीमा है 1864 से 1938। जन्म स्थान रायबरेली के दौलतपुर गांव में। काव्य संग्रह है इनके काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्ज वलिव्रतम। अनुदित रचनाएं हैं विनय शतक भरथरी महाराज का, और विहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी और ऋतु तरंगणी। फिर से देखिएगा, काव्य संग्रह काव्य मंजूषा, सुमन, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जा वलिव्रतम। अगला दोस्तों अनुदित रचना इनकी है विनय शतक भरथरी और विहार वाटिका, स्नेहमाला, गंगा लहरी, ऋतु तरंगणी। दोस्तों द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान ये था, द्विवेदी जी के युग के पहले एक परंपरा थी, गद्य खड़ी बोली में लिखा जाता था और किंतु पद्य के लिए ब्रज भाषा यूज की जाती थी। लेकिन दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता देने की वकालत की। अगला दोस्तों अगले महत्वपूर्ण कवि हैं, अच्छा इनकी है सरगो नरक ठिकाना नहीं। ये कल्लू अलहित के नाम से उन्होंने लिखा था रचना, कल्लू अलहित इनका विवाद था और इसके बारे में विस्तार से अन्य वीडियो देखिएगा। अगला दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय। इनकी समय सीमा है 1865 से 1947। इन्होंने 3 प्रबंध काव्य लिखे। कौन कौन से दोस्तों? प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास। दोस्तों देखिए प्रिय प्रवास कृष्ण के बचपन से लेके मथुरा प्रस्थान तक है और इसको खड़ी बोली में पहला महाकाव्य माना गया। इसे 17 सर्ग हैं। कितने दोस्तों सर्ग है? 17 सर्ग है। अगला दोस्तों पारिजात, यह 1937 में लिखा गया, 15 सर्ग है इसमें। यह आध्यात्मिक और धार्मिक विषयों का वर्णन है। अगला दोस्तों वैदेही वनवास, यह 1941 में लिखा गया है और इसमें कितने सर्ग है? 18 सर्ग हैं दोस्तों। प्रिय प्रवास 17 सर्ग, पारिजात 15 और वैदेही वनवास 18। वैदेही वनवास राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है दोस्तों। अन्य ग्रंथ है इसने कृष्ण शतक, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ग्राम्य गीत और मर्म स्पर्श रस कलश। दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त ने इन्हें आधुनिक काल का सूरदास कहा है। गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास किसको कहा है दोस्तों? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग। प्रियप्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास इनके जो हैं प्रबंध काव्य हैं। अन्य काव्य कृष्ण शतक, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, ग्राम्य गीत और रस कलश। दोस्तों अगला रामचरित उपाध्याय 1972 से 1938 रचनाएं हैं। रामचरित चिंतामणि, देवदूत, देवसभा, भक्ति भारत। अगला दोस्तों मैथिली शरण उपाध्याय। मैथिली शरण उपाध्याय को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता था। जन्म स्थान इनका है चिरगांव झांसी और गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। रचनाएं रंग में भंग, जयद्रथवत, साकेत, भारत भारती, झंकार, यशोधरा। दोस्तों फिर से देखते हैं, रंग में भंग, भारत भारती, जयद्रथवत, झंकार, साकेत और यशोधरा। अगला दोस्तों विष्णुप्रिया पंचवटी। रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। भारत भारती लिखने पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी। द्विवेदी जी को द्विवेदी काल में हरिगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। अगला दोस्तों द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि द्विवेदी युग के समय कौन से थे? नाथुराम शंकर शर्मा, इन्होंने शंकर सरोज, गर्भरंडा रहस्य और अनुराग रत्न नाम की रचना लिखी। गर्भरंडा रहस्य इसमें लिखा नहीं दोस्तों, गर्भरंडा रहस्य भी इनकी है।
अगला दोस्तों राय देवी प्रसाद पूर्ण, इनकी रचना स्वदेशी कुंडल, बसंत वियोग और मृत्युंजय। कामता प्रसाद गुरु, ये दोस्तों ये हिंदी के व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने भौमाशार, भौमासुरवध, पद्य पुष्पावली और विनय पचासा नाम से रचनाएं करी और इनका हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है। दोस्तों गया प्रसाद शुक्ल सनेही, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, करुणा कादम्बिनी। राम नरेश त्रिपाठी, मिलन पथिक, मानसी स्वप्न, कविता कौमुदी और मुकुटधर पांडे जी ने लिखा आंसू, उद्गार और कानन कुसुम। दोस्तों द्विवेदी काल में ब्रज भाषा जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखी थी। 1866 उनका जन्म समय तो, मृत्यु 1932 में। गंगावतरण, उद्धव शतक, हिंडोला, श्रृंगार लहरी, कलकासी और वीराष्टक हरिश्चंद्र। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।